जैसे एक कुंडली के अंदर जैसे एक कुंडली के अंदर 9 के 9 प्लैनेट्स अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी कुंडली में 7 प्लैनेट हो, राकेश जी के अंदर 8 हो, रजनी जी के अंदर 9 हो और अरविंद के अंदर 5 हो। सबके सब 9 प्लैनेट सबकी कुंडली में होंगे और 12 हाउसेस सबकी कुंडली के अंदर होंगे। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में ये मिथ है, ये भ्रम है कि जो नंबर हमारे को दिख रहा है हमारे पास वही काम कर रहा है। आपके पास एक हो चाहे ना हो, अगर आपको नेम फेम लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको पैसा कमा रहे हो मगर नेम फेम नहीं मिल रहा है, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं आपका वन प्रॉब्लम में है। आपने अपने पिता से बिगाड़ लिया है। आप किसी भी गवर्नमेंट के लिए अगेंस्ट गलत गलत चीजें लिखते हो, आपको पता है ये गवर्नमेंट ठीक कर रही है मगर फिर भी गलत लिखते हो। आप अपने पिता तुल्य लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हो, तो आपके न्यूमरोस्कोप के अंदर एक हो चाहे ना हो, आपका एक का अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। आपको एक का अच्छा रिजल्ट लेना है, चाहे आपकी कुंडली में हो ना हो, न्यूमरोस्कोप में हो ना हो, आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। दो, न्यूमरोस्कोप में हो के ना हो, अगर आप अपनी मदर को डिसरिस्पेक्ट करते हो, आप खाने को और पानी को वेस्ट करते हो, सिंपल सिंपल दो दो चीजें बोल रहा हूं, तो आपको दो का अच्छा रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। दो रिप्रेजेंट करता है लिक्विडिटी को, कैश फ्लो को। दो, टू, मून, लिक्विडिटी के अंदर भी लिक्विड आता है। कैश फ्लो बोलते हैं, फ्लो मतलब फ्लो क्या होता है, लिक्विडिटी फ्लो होता है ना। तो कैसे मून को दोनों चीजों से जुड़ा हुआ है, लिक्विडिटी से भी और फ्लो से भी। तो यानी कि दो, जिसका भी खराब होगा उसको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी, कैश फ्लो की प्रॉब्लम आएगी और मेंटली डिसबैलेंस रहेगा। तीन, सिंपल सी चीज है, आपको अगर कोई चीज किसी से फ्री ले रहे हो, किसी को फ्री दे रहे हो, मुफ्त की चीज, मुफ्त का ज्ञान ले रहे हो, मुफ्त का ज्ञान दे रहे हो, अपने गुरु का अनादर कर रहे हो। और मैंने को बताई थी आपको, आपने अपने पिता, क्योंकि पिता को सबसे पहला गुरु बोला जाता है, माता तो गुरु होती ही है, मगर पुराने समय में जैसा बाप का प्रोफेशन होता था वही बेटे का होता था। पिता अगर कुम्हार था तो बेटा भी कुम्हार बनता था, पिता अगर दर्जी था तो बेटा भी दर्जी बनता था। तो पहले पुराने हिसाब से बात कर रहे हैं, तो जैसा बाप वैसा बेटा बोला जाता था। तो अगर आपके आपके पिता से नहीं बनती या पिता की आपने डिसरिस्पेक्ट की है, गुरु की डिसरिस्पेक्ट की है, तो आपका तीन खराब है। कुंडली में चाहे सिंगल तीन हो, चाहे ट्रिपल तीन हो, चाहे कुंडली में तीन हो ही ना, न्यूमरोस्कोप की बात कर रहा हूं मैं, कुंडली बार बोल रहा हूं, हो ही ना। चार, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, आप आज का काम कल पे छोड़ते हो, तो समझ जाओ आपको चार के कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, चाहे आपके पास चार हो कि नहीं हो। आपने अपना राहु खराब कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास न्यूरोस्कोप में चार होगा तो ही उसको उसकी प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी। उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है तो समझ जाओ चार, मैंने बताया ना, इन लॉस को भी करता है, आपके इन लॉस से नहीं बनती है, या आप इन लॉस के लिए फालतू बोलते हो, गलत बोलते हो, या उनसे नहीं बनती, समझ जाओ कहीं ना कहीं आपका राहु खराब है। पांच, सिंपल सी चीज, आपकी कम्युनिकेशन। अगर आप किसी को अपनी बोली से हर्ट करते हो तो आपको पांच के मरकरी के कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप किसी को वेट कराते हो तो आपको कभी भी मरकरी के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपके न्यूमरोस्कोप में पांच हो कि ना हो, मैं क्लैरिटी से बोल रहा हूं, बहुत समझदारी से बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ कि नो के नो प्लानट जब हर उसमें होते हैं तो नो के नो नंबर्स भी हम हमारी लाइफ में न्यूमरोस्कोप पे हो ना हो हम पे इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, असर डाल रहे होते हैं। आपके पास अगर एक उल्टी चीज गलत काम कर रहे हो आप अपनी इंडिपेंडेंस का, आप अपनी आजादी का जो आपको आपके परिवार या माता पिता ने दिया उसका गलत फायदा उठा रहे हो, अपनी जुबान से किसी को हर्ट कर रहे हो, तो आपको मरकरी के कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। छह, छह क्या है, अगर आप अपोजिट सेक्स की तरफ पागल हो, ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, ज्यादा ही उस तरफ भागते हो, अपनी फैमिली को भूले बैठे हो, फैमिली से ज्यादा अपने दोस्तों की तरफ ध्यान दे रहे हो, तो आपका छह खराब रिजल्ट दे रहा है। अगर आप थोड़े बहुत भी स्पिरिचुअल नहीं हो तो आपको साथ के कभी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं होता कि पूजा पाठ करना या रोज मंदिर जाना, रोज गुरुद्वारे जाना,
पूजा स्पिरिचुअलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप किसी को जान के हर्ट नहीं कर रहे हो, जान के किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो। और एट का तो सिंपल चीज है, हार्ड वर्क। मेहनत करोगे, फोकस रहोगे तो रिजल्ट मिलेंगे। अगर शनि सिर्फ अकेले एक ऐसे प्लानेट है जो मेहनत करने वाले को, फोकस करने वाले को रिजल्ट देते हैं, चाहे थोड़ा सा डिले दें। बाकी प्लैनेट्स के लिए बोला जाता है, बाकी नंबर्स के लिए बोला जाता है, वो देते हैं तो ले भी लेते हैं, मगर शनिदेव तो पहले ही आपके जूते एड़ियां घिसवा के देते हैं, तो वो कभी वापस नहीं लेते। आपने लेबर के साथ खराब कर दिया, लेबर के साथ गलत कर रहे हो, उनके साथ कोई प्रॉब्लम कर रहे हो, उनका दिल दुखा रहे हो, उनके पैसे मार रहे हो, तो आपको 8 के अक्षर मिलेंगे नहीं। आप हो चाहे ना हो, 8 नंबर हमारे करियर को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर से हम अपना करियर प्रोफेशन देखते हैं। तो समझ जाओ कि जिस 8 और 4 से दोनों से प्रोफेशन देखते हैं, जिसकी भी न्यूमरोस्कोप में 8 4 नहीं होता, कहा जाता है उसका करियर डिसबैलेंस रहता है, अच्छे से स्टेबल हो सकता। मगर अगर उसने अपने आचरण से, अपने कर्मों से 4 और 8 के पॉजिटिव ट्रेड अपनाए हुए हैं, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क करता है, आज का काम कल पे नहीं छोड़ता है, लेबर की रिस्पेक्ट करता है, गरीबों की रिस्पेक्ट करता है, तो उसको कभी भी उसके करियर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा थोड़ी है 8 नहीं है तो उसका करियर नहीं होगा, करियर तो होगा। तो आपके पास न्यूरोस्कोप में नंबर हो चाहे ना हो, आपके काम करने का, आपके कर्मास कैसे हैं, वो बताते हैं आपको वो नंबर अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, चाहे वो हो कि ना हो। ऐसा हो नहीं सकता 9 के नंबर, जैसे 9 के 9 प्लानिट में से एक भी प्लानिट हम हटा देना, तो जितना भी बैलेंस है इस यूनिवर्स का, वो सारा का सारा डैमेज, काम खत्म। वैसे ही नंबर्स के लिए एक भी नंबर हमारे पास अगर कम हुआ, गड़बड़ हुआ, तो हट, आप समझ जाओ कि सारी की सारी चीजें खराब। 9 नंबर, आप देखें किसी पर्सन को जो गलत देखते हुए, जिसके पास पावर है, जिसके पास हिम्मत है, जिसके पास अथॉरिटी है, मगर फिर भी वो किसी चीज को गलत होते हुए देखता है और उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाता। लोग कहते हैं करेजियस, करेज करेज तो बिल्कुल मंगल से देखा जाता है, मगर मंगल किसका खराब होता है, जो गलत देख के भी बोलता नहीं, उसका मंगल खराब हो जाता है, क्योंकि उसको करेज मिली है। मंगल करेज को तो देता है, मगर मंगल सेनापति है। सेनापति का काम क्या होता है, अपने देश की रक्षा करना, उसका काम ही यही है कि आगे लड़ना और अपने देश की रक्षा करना, तो कोई भी उसके देश पे कब्जा ना कर पाए। क्योंकि हमने सेनापति बोलते हैं ना मंगल को, तो मंगल खराब कब करेगा, जब आपके पास कोई भी पावर है, किसी भी आवाज उठाने की पावर है, आप नहीं उठा रहे हो, तो आपका मंगल आपको प्रॉब्लम करेगा। आप अपने भाई के साथ नहीं बना रहे हो, अपने भाई का हक मार रहे हो, तो भी आपको जो मंगल है ना वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो इस तरह से 1 से लेके 9 नंबर के बीच में आपके पास न्यूमरोस्कोप में नंबर हो कि ना हो, आपको पता लग जाए कि आपको इस जगह इस चीज की प्रॉब्लम आ जाए, तो समझ जाओ कि वो आपको ये प्लानेट प्रॉब्लम कर रहा है। और जब भी वो प्लानेट प्रॉब्लम करता है, तो याद ध्यान रखना, वो एक इंडिकेशन देता है, एक इंडिकेशन देता है कि मैं प्रॉब्लम कर रहा हूं, मुझे प्रॉब्लम है। वन वाला वन क्या होगा, आपके पैसे खो जाएंगे, आपके नोट पर्स में कहीं रह जाएगा, वो सड़ गल जाएगा, खराब हो जाएगा, नोट फट जाएंगे आप, जब आपका सन खराब हो रहा होगा, आपके पिता से आपकी बननी थोड़ी सी बंद हो जाएगी। दो का तो सिंपल सी चीज है, आपका घर का जो टैब है ना, वो टप टप करना शुरू कर देगा, पानी टपकना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप घर का खाना, किसी भी वजह से घर का खाना बाहर रख जाएंगे, खराब हो जाएगा, दूध उबलने लग जाएगा। ये इंडिकेशन है छोटे छोटे। तो बहुत सारी चीजें ना हमको पहले ही प्लानेट बता देते हैं। कभी भी प्लानेट ना पीठ, जैसे ह्यूमन का नेचर है ना पीठ पे छुरी घूपना, अचानक किसी का गलत कर देना, प्लानेट नहीं करते। प्लानेट इंडिकेट देते हैं कि मैं खराब हो रहा हूं, इंडिकेशन देते हैं, हम इंडिकेशन समझ नहीं पाते और वो आगे चीजें बढ़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो